नमस्कार, एटी न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की 40 बड़ी खबरें जो आपके काम की होती हैं और आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहली खबर। भारत का पहला सेल्फ ड्राइविंग ई हाईवे चालू। आज 19 मार्च को दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर भारत के पहले स्मार्ट ई हाईवे का उद्घाटन किया गया। इस 250 किलोमीटर लंबे खंड पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वायरलेस चार्जिंग की सुविधा दी गई। खास बात यह है कि इस ट्रैक पर ऑटोनॉमस बिना ड्राइवर वाली गाड़ियों का सफल परीक्षण किया गया। परिवहन मंत्रालय के अनुसार इस तकनीक से दुर्घटनाओं में 90% तक की कमी आएगी और यात्रा का समय आधा रह जाएगा। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस हिमगिरी। भारतीय नौसेना की ताकत में आज भारी इजाफा हुआ जब स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस हिमगिरी को जल तरण के लिए उतारा गया। यह युद्धपोत अत्याधुनिक एआई संचालित मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रडार को चकमा देने वाली तकनीक से लैस है। रक्षा मंत्री ने इसे आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी जीत बताया। यह पोत हिंद महासागर में दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखने में सक्षम है और इसकी रफ्तार बेजोड़ है। अगली बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट राइट टू डिस्कनेक्ट पर ऐतिहासिक कानून। सुप्रीम कोर्ट ने आज कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राइट टू डिस्कनेक्ट का अधिकार दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऑफिस के घंटों के बाद कर्मचारी बॉस का फोन उठाने या ईमेल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। यदि कोई कंपनी दबाव डालती है तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा। इस फैसले से कारपोरेट जगत में हड़कंप मच गया है, जबकि कर्मचारी संघों ने इसका पुरजोर स्वागत किया है। अगली बड़ी खबर है। पीएम शक्ति योजना 10 लाख युवाओं को ग्रीन जॉब्स। प्रधानमंत्री ने आज पीएम शक्ति मिशन के तीसरे चरण का आगाज किया, जिसका लक्ष्य अगले एक साल में सौर और पवन ऊर्जा क्षेत्र में 10 लाख युवाओं को ग्रीन जॉब्स देना है। इस योजना के तहत युवाओं को मुफ्त तकनीक प्रशिक्षण और स्टार्टअप के लिए बिना ब्याज के लोन मुहैया कराया जाएगा। 10 मार्च को ही पोर्टल पर 2 लाख आवेदन दर्ज किए गए। यह कदम बेरोजगारी दूर करने और पर्यावरण सुधार में क्रांतिकारी होगा। अगली बड़ी खबर है। भारत की पहली अंडर वाटर एम्बुलेंस सेवा जारी। केरल के कोच्चि में आज भारत की पहली अंडर वाटर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत हुई। यह सेवा समुद्र तटीय इलाकों और द्वीपों पर रहने वाले लोगों के लिए संजीवनी साबित होगी। इस एम्बुलेंस में लाइफ सपोर्ट सिस्टम और मिनी ऑपरेशन थिएटर की सुविधा है, जो पानी के भीतर भी काम कर सकती है। आपातकालीन स्थिति में मरीजों को मुख्य अस्पताल तक पहुंचाने के लिए यह तकनीक दुनिया की सबसे सस्ती सेवाओं में से एक है। अगली बड़ी खबर है। संयुक्त राष्ट्र डिजिटल करेंसी पर वैश्विक मानक तय। न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा में आज 190 देशों ने वैश्विक डिजिटल करेंसी डीजीसी के लिए साझा नियमों पर सहमति जताई। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन को आसान बनाना और धोखाधड़ी रोकना है। भारत की डिजिटल रुपया तकनीक को इस मॉडल का आधार बनाया गया है। विशेषज्ञों का कहना है 2027 तक कागजी मुद्रा का चलन वैश्विक व्यापार में 50% तक कम हो जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी। अगली बड़ी खबर है। वैज्ञानिकों ने खोजा पृथ्वी जैसा ग्रह। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने आज पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसे ग्रह की खोज की है जहां ऑक्सीजन और पानी के तरल होने के संकेत मिले हैं। वैज्ञानिकों ने इसे अर्थ 2.0 नाम दिया है। 19 मार्च को जारी डेटा के अनुसार इस ग्रह का तापमान मानव जीवन के लिए अनुकूल है। खगोलविदों की टीम अभी इस ग्रह से रेडियो सिग्नल प्राप्त करने की कोशिश कर रही है ताकि जीवन की पुष्टि हो सके। अगली बड़ी खबर है। ब्रिटेन ने लागू किया 4 डे वीक कानून। ब्रिटिश संसद ने आज ऐतिहासिक रूप से पूरे देश के लिए 4 डे वर्क वीक कानून पारित किया। अब वहां कर्मचारियों को सप्ताह में केवल 4 दिन काम करना होगा, जबकि वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। सरकार का दावा है कि परीक्षण के दौरान कर्मचारियों की उत्पादकता और खुशहाली में 20% की बढ़ोतरी देखी गई। दुनिया के कई अन्य देश अब ब्रिटेन के इस मॉडल का अध्ययन करने में जुट गए हैं। अगली बड़ी खबर है। गूगल का ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI लॉन्च। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने आज अपना पहला कॉमर्शियल ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डिवाइस पेश किया। यह एक छोटा सा वियरेबल गैजेट है जिसे सिर पर पहनने के बाद आप केवल सोचकर अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप को कंट्रोल कर सकेंगे। यह तकनीक विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के लिए बनाई गई है, लेकिन गेमिंग की दुनिया में भी यह तहलका मचाने वाली है। 19 मार्च से इसकी प्री बुकिंग चुनिंदा देशों में शुरू हो गई है। अगली बड़ी खबर है। भारत का स्वदेशी 6G सक्षम ड्रोन तैयार। भारतीय टेक स्टार्टअप ने आज दुनिया का पहला 6G सक्षम सुपर ड्रोन पेश किया। यह ड्रोन 1 सेकंड में 500 GB डेटा ट्रांसफर कर सकता है और आपदा प्रबंधन के समय रियल टाइम में HD मैप तैयार कर सकता है। इसकी बैटरी लाइफ 24 घंटे की है और यह सौर ऊर्जा से चार्ज होता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह ड्रोन सीमा पर जासूसी और रसद पहुंचाने के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अगली बड़ी खबर है। आईपीएल 2026 पहली बार खेलेंगे रोबोटिक अंपायर। बीसीसीआई ने आज घोषणा की कि आईपीएल 2026 के आगामी सीजन में रोबोटिक अंपायर का उपयोग किया जाएगा। ये AI आधारित कैमरे और सेंसर हर नो बॉल और LBW का फैसला मिलीसेकंड में करेंगे।
जिससे मानवीय गलती की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। 18 मार्च को वानखेड़े स्टेडियम में इसका सफल डेमो दिया गया। क्रिकेट के दिग्गजों ने इस तकनीक से खेल की शुद्धता बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम बताया है। अगली बड़ी खबर है, एशियाई खेलों में मिला भारत को ई स्पोर्ट्स में गोल्ड। एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किए गए ई स्पोर्ट्स वीडियो गेमिंग में भारत ने आज चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। 19 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने वर्चुअल रेसिंग प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए जीत हासिल की। खेल मंत्रालय ने इस जीत के बाद ई स्पोर्ट्स को आधिकारिक खेल का दर्जा देने और खिलाड़ियों के लिए विशेष कोचिंग सेंटर खोलने का वादा किया है। इस जीत से युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। अगली बड़ी खबर है, हिमालयी क्षेत्रों में क्लाउड फटने की पूर्व चेतावनी प्रणाली। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए आज एक नई अर्ली वार्निंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया। यह प्रणाली बादल फटने या अचानक बाढ़ आने से 3 घंटे पहले स्थानीय लोगों के लिए मोबाइल पर अलर्ट भेजेगी। इसरो के उपग्रहों से जुड़ी यह तकनीकी पहाड़ी राज्यों में जान माल की रक्षा के लिए वरदान साबित होगी। 19 मार्च को चमोली जिले में इसका सफल परीक्षण किया गया, जहां इसने सटीक डेटा प्रदान किया। अगली बड़ी खबर है, राजस्थान में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क चालू। जैसलमेर में आज 10,000 मेगावाट की क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क ने अपना उत्पादन शुरू कर दिया। यह पार्क अकेले ही राजस्थान और पड़ोसी राज्यों की 40% बिजली जरूरतें पूरी करेगा। सरकार ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से सालाना 15 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा। 19 मार्च की शाम को जब ग्रिड से पहली बिजली जोड़ी गई तो पूरे क्षेत्र में रोशनी की चकाचौंध देखने को मिली। अगली बड़ी खबर है, भारत का पहला स्मार्ट विलेज इंडेक्स जारी। नीति आयोग ने आज 19 मार्च को देश का पहला स्मार्ट विलेज इंडेक्स जारी किया। इस सूचकांक में केरल और तमिलनाडु के गांवों ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इंडेक्स का आधार डिजिटल साक्षरता, सौर ऊर्जा का उपयोग और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। सरकार ने घोषणा की कि शीर्ष 100 गांवों के लिए विशेष ग्रांट दी जाएगी ताकि वे अन्य क्षेत्रों के लिए मॉडल बन सके। इस पहल से ग्रामीण भारत में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। अगली बड़ी खबर है, भारतीय सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विंग का गठन। रक्षा मंत्रालय ने आज आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना में एक समर्पित एआई और रोबोटिक्स विंग की स्थापना की है। यह विंग सीमा पर तैनात सैनिकों को रियल टाइम में डेटा विश्लेषण और ड्रोन हमलों से सुरक्षा प्रदान करने में मदद करेगी। 19 मार्च को दिल्ली में हुए कार्यक्रम में सेना प्रमुख ने कहा कि भविष्य के युद्धों में तकनीक ही सबसे बड़ा हथियार होगी और भारत इसमें पीछे नहीं रहेगा। अगली बड़ी खबर है, वंदे भारत एक्सप्रेस 3.0 का स्लीपर वर्जन लॉन्च। रेल मंत्रालय ने आज वंदे भारत 3.0 स्लीपर कोच का उद्घाटन किया। यह ट्रेन दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी केवल 10 घंटे में तय करेगी। इससे यात्रियों के लिए एर्गोनोमिक बेड, सेंसर आधारित लाइटिंग और शोर कम करने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। रेल मंत्री ने बताया कि मार्च के अंत तक ऐसी 10 और ट्रेनें प्रमुख मार्गों पर शुरू की जाएंगी, जिससे लंबी दूरी की यात्रा आरामदायक होगी। अगली बड़ी खबर है, प्लास्टिक मुक्त भारत, नया सख्त कानून लागू। 19 मार्च से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध का नया कानून लागू हो गया। अब उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है। सरकार ने बायो प्लास्टिक स्टार्टअप्स के लिए 2000 करोड़ रुपए की सब्सिडी की घोषणा की है। पर्यावरण मंत्रालय का लक्ष्य है 2027 तक भारत दुनिया का पहला प्लास्टिक मुक्त देश बने। अगली बड़ी खबर है, केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET का नया पैटर्न। शिक्षा मंत्रालय ने आज CUET 2026 के लिए नए परीक्षा पैटर्न की घोषणा की। अब छात्रों को केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि तार्किक क्षमता और व्यावहारिक कौशल पर आधारित सवालों का सामना करना होगा। 19 मार्च को जारी अधिसूचना के अनुसार परीक्षा पूरी तरह से AI प्रोक्टर्ड होगी ताकि नकल की संभावना खत्म हो सके। इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है और मूल्यांकन प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। अगली बड़ी खबर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की नई डिजिटल हेल्थ कार्ड नीति। जेनेवा में आज WHO ने ग्लोबल डिजिटल हेल्थ कार्ड अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत दुनिया के किसी भी देश के नागरिक का मेडिकल रिकॉर्ड एक QR कोड में उपलब्ध होगा। इससे विदेश यात्रा के दौरान अचानक बीमार पड़ने पर डॉक्टरों को मरीज की हिस्ट्री समझने में आसानी होगी। 19 मार्च को भारत सहित 50 देशों ने इस पर सहमति जताई है। यह वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर है, दुबई में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू। दुबई सरकार ने आज आधिकारिक रूप से अपनी एयर टैक्सी सेवा आम जनता के लिए खोल दी है। यह टैक्सी वर्टिकल टेक ऑफ eVTOL तकनीक पर आधारित है और बिजली से चलती है। 19 मार्च को पहले कॉमर्शियल सफर में यात्रियों ने शहर के ट्रैफिक के ऊपर से उड़ते हुए बुर्ज खलीफा का दीदार किया। दुबई के परिवहन विभाग ने कहा 2030 तक शहर का 25% परिवहन पूरी तरह से चालक रहित और हवाई होगा। अगली बड़ी खबर है, सैमसंग का 6G इनबिल्ट फोल्डेबल टैबलेट लॉन्च। सैमसंग ने आज सियोल में दुनिया का पहला 6G रेडी फोल्डेबल टैबलेट पेश किया।
इसकी स्क्रीन 15 इंच तक फैल सकती है और इसमें होलोग्राफिक कॉलिंग फीचर दिया गया है। 19 मार्च को हुए लॉन्च इवेंट में कंपनी ने दावा किया कि यह डिवाइस 4K वीडियो को पलक झपकते ही डाउनलोड कर सकती है। भारत में इसकी बिक्री मई से शुरू होगी। टेक विशेषज्ञों का मानना है कि यह डिवाइस लैपटॉप और स्मार्टफोन के बीच की दूरी खत्म कर देगी। अगली एक बहुत अच्छी खबर है, एआई न्यूरो चिप से दृष्टिहीनों को मिलेगी नई रोशनी। एक भारतीय अमेरिकी स्टार्टअप ने आज 19 मार्च को एक ऐसी न्यूरो चिप का सफल परीक्षण किया जो जन्मजात दृष्टिहीनों को देखने में मदद कर सकती है। यह चिप मस्तिष्क के विजुअल कॉर्टेक्स से सीधे जुड़ती है और बाहरी कैमरे से मिलने वाले संकेतों को चित्रों में बदल देती है। क्लिनिकल ट्रायल में 90% सफलता मिलने के बाद एफडीए ने इसे मंजूरी दे दी है। चिकित्सा जगत में इसे सदी की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर है, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया एआई टीचर रोबोट। माइक्रोसॉफ्ट ने आज भारत के ग्रामीण स्कूलों के लिए एआई टीचर रोबोट पेश किया। यह रोबोट 25 भारतीय भाषाओं में पढ़ा सकता है और बच्चों के हर सवाल का जवाब दे सकता है। 19 मार्च को कर्नाटक के एक सरकारी स्कूल में इसका पहला डेमो दिया गया। सरकार का लक्ष्य है कि अगले साल तक डिजिटल गैप को कम करने के लिए हर प्राइमरी स्कूल में एक ऐसा रोबोट शिक्षक तैनात किया जाए। अगली बड़ी खबर है, विराट कोहली ने बनाया 200 अंतर्राष्ट्रीय शतकों का रिकॉर्ड। आज 19 मार्च को मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मैत्री मैच में विराट कोहली ने अपना 200वां अंतर्राष्ट्रीय शतक सभी प्रारूप मिलाकर पूरा किया। हालांकि यह एक प्रदर्शनी मैच था, लेकिन उनकी इस उपलब्धि ने क्रिकेट जगत को स्तब्ध कर दिया है। 37 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस और तकनीक की दुनिया तारीफ कर रही है। सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कोहली को क्रिकेट का असली सम्राट बताया है। अगली बड़ी खबर है, आईपीएल 2026 से 2 नई टीमों की घोषणा। बीसीसीआई ने आज आईपीएल के आगामी सीजन के लिए 2 नई टीमें कोच्चि वॉरियर्स और इंदौर टाइटंस की घोषणा की है। 19 मार्च को हुई नीलामी में इन टीमों को रिकॉर्ड कीमतों पर खरीदा गया। इनके साथ ही अब आईपीएल में कुल 12 टीमें खेलेंगी और मैचों की संख्या भी बढ़कर 94 हो जाएगी। बीसीसीआई सचिव ने कहा कि इससे अधिक खिलाड़ियों को मौका मिलेगा और टूर्नामेंट का रोमांच और बढ़ेगा। अगली बड़ी खबर है, रिलायंस और टेस्ला के बीच बैटरी प्लांट का समझौता। आज 19 मार्च को रिलायंस इंडस्ट्रीज और टेस्ला ने भारत में एक विशाल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने के लिए करार किया है। यह प्लांट महाराष्ट्र में बनाया जाएगा और यहां इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सस्ती लिथियम आयन बैटरियां बनाई जाएंगी। इस समझौते से भारत में टेस्ला कारों की कीमत 30% तक कम होने की उम्मीद है। एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा कि भारत की इंजीनियरिंग और रिलायंस का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलकर दुनिया को बदल देगा। अगली बड़ी खबर है, क्रिप्टो करेंसी भारत का अपना ई रुपया ग्लोबल हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज घोषणा की कि ई रुपया अब 50 से अधिक देशों में भुगतान के लिए मान्य होगा। 19 मार्च को सिंगापुर और यूएई के बैंकों ने इसे अपने सिस्टम में एकीकृत कर लिया। अब भारतीय पर्यटक इन देशों में बिना करेंसी बदले सीधे डिजिटल वॉलेट से भुगतान कर सकेंगे। यह कदम वैश्विक वित्त व्यवस्था में डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। अगली बड़ी खबर है, मुंबई मेट्रो लाइन 12 का सफल ट्रायल रन। मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने आज 19 मार्च को नवी मुंबई से दक्षिण मुंबई को जोड़ने वाली लाइन 12 का सफल ट्रायल रन किया। यह मेट्रो समुद्र के नीचे बनी सुरंग से गुजरती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस लाइन के शुरू होने से रोजाना 5 लाख यात्रियों को राहत मिलेगी। 19 मार्च की शाम को ट्रायल के दौरान ट्रेन ने निर्धारित गति को पार किया। इससे परियोजनाओं की गुणवत्ता की पुष्टि हुई। अगली बड़ी खबर है, दिल्ली में एआई प्रदूषण नियंत्रण टावरों का जाल। दिल्ली सरकार ने आज कनॉट प्लेस में 10 नए एआई आधारित स्मॉग टावर का उद्घाटन किया। ये टावर न केवल हवा को साफ करते हैं बल्कि प्रदूषण के स्रोतों को भी रियल टाइम पहचान कर नगर निगम को सूचना भी देते हैं। 19 मार्च को ट्रायल के दौरान देखा गया कि ये टावर अपने 1 किलोमीटर के दायरे में AQI को 500 से घटाकर 100 तक लाने में सक्षम है। मुख्यमंत्री ने इसे क्लीन दिल्ली की दिशा में मील का पत्थर बताया। अगली बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश एक जिला एक सौर पार्क योजना सफल। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज घोषणा की कि राज्य के सभी 75 जिलों में अब कम से कम एक चालू सौर पार्क मौजूद है। 19 मार्च को आजमगढ़ में अंतिम सौर ऊर्जा पार्क के ग्रिड से जुड़ने के साथ ही यूपी देश का पहला सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य बन गया है। सरकार ने अब हर घर की छत पर मुफ्त सोलर पैनल लगाने के दूसरे चरण की शुरुआत की है, जिससे बिजली की बिल शून्य हो जाएगा। अगली बड़ी खबर है, असम काजीरंगा में पहली बार दिखे सफेद गैंडे। काजीरंगा नेशनल पार्क के अधिकारियों ने आज 19 मार्च को पार्क के उत्तरी क्षेत्र में 2 दुर्लभ सफेद गैंडे देखे जाने की पुष्टि की है। वन्यजीव वैज्ञानिक के अनुसार यह प्रजाति भारत में पहले कभी नहीं देखी गई थी। इसकी सुरक्षा के लिए पार्क में 100 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी और एआई कैमरे तैनात किए गए हैं। पर्यटकों के लिए इस क्षेत्र को फिलहाल बंद कर दिया गया है ताकि गैंडों के प्राकृतिक आवास में खलल ना पड़े।
अगली बड़ी खबर है, उत्तर भारत में धूल भरी आंधी का अलर्ट। मौसम विभाग ने आज शाम एक बुलेटिन जारी कर अगले 24 घंटे के लिए राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 19 मार्च की रात से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। विभाग ने हवाई अड्डों और रेलवे को सतर्क रहने के लिए कहा है। खराब दृश्यता के कारण कई उड़ानें रद्द की जा रही हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई। और भारतीय मौसम विज्ञान IMD के अनुसार 19 मार्च 2026 को उत्तर पश्चिमी भारत में एक सक्रिय विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। राजस्थान, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभागों में तेज आंधी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और छिटपुट बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हरियाणा, अंबाला, पंचकुला, करनाल और रोहतक सहित कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। लखनऊ में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 19 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। शाम या रात तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, जबकि पश्चिमी यूपी में बारिश और आंधी का असर अधिक रहेगा। हिमालयी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो ये थी देश दुनिया की 40 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है, इससे आपकी जानकारी बढ़ती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।